हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड का हिस्टोरिक स्टेडियम। उसके फ्यूचर के रिगार्डिंग काफी सारे न्यूज़ जो है वो आ रहे हैं। आपको पता ही है ओल्ड ट्रैफर्ड की जो अभी की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। रूफ लीक कर रहा है, टॉयलेट्स आर नॉट इन वेल मेंटेन्ड कंडीशन, ड्रेसिंग रूम आउटडेटेड हो चुके हैं। जो अपना टनल है या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीट्स की कैपेसिटी देख लो आप, ये सारी चीजें काफी पुराने जमाने की ओल्ड ट्रैफर्ड पे है। और अभी उसको मॉडर्नाइज ग्लेजर्स ने 15-20 साल हो गए ग्लेजर्स यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने उन चीजों को अपग्रेड नहीं किया है, जिसकी वजह से हम लोगों को आज अपना ये हिस्टोरिक आइकॉनिक स्टेडियम ओल्ड ट्रैफर्ड को नॉक डाउन करने तक की नौबत आज आ चुकी है, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेटेड नहीं है एंड बाकी सारी चीजें। एट द सेम टाइम रीडेवलपमेंट की जो कॉस्ट आएगी, अभी का जो स्टेडियम है उसी के ऊपर हमें अपग्रेड करके रीडेवलप करके नया मॉडर्न स्टेडियम बनाने की जो कॉस्ट है, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ जो एडजेसेंट लैंड है अभी ओल्ड ट्रैफर्ड के पास, स्ट्रेटफोर्ड एंड के पीछे, मेरे हिसाब से वहां पे कार पार्किंग का जो एरिया है वहां पे नया स्टेडियम या फिर जगह जो है वो बन सकती है। तो अभी तक यूनाइटेड ने क्लियर नहीं किया है कि क्या रहेगा ओल्ड ट्रैफर्ड का एग्जैक्ट फ्यूचर। क्या ओल्ड ट्रैफर्ड को स्ट्रेट अवे वहां से निकाल दिया जाएगा और एक मॉडर्न स्टेडियम वहां पे लाया जाएगा, या फिर ओल्ड ट्रैफर्ड का जो स्टेडियम है उसको नॉक डाउन करके वो एरिया किसी डिफरेंट चीज के लिए यूज किया जाएगा या नहीं। तो न्यूज तो अभी के लिए ऐसी है कि फॉस्टर एंड पार्टनर्स जो है, जो यूके के रिनाउंड इंटीरियर वाले बंदे हैं वो लोग, तो उनके उनको ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है नए स्टेडियम को डिजाइन करने का। वहाँ पे जो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज एक्सपेक्टेड है किसी भी मॉडर्न स्टेडियम में, उसको वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो फॉस्टर एंड पार्टनर्स के ऊपर वहाँ पे सौंपी गई है, जिन्होंने फीफा 2020 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे स्टेडियम डेवलपमेंट में काफी ज्यादा उन्होंने अपने इनपुट्स दिए थे। तो दोस्तों, ऑल इन ऑल यहाँ पे दो तरह के मत प्रवाह हो सकते हैं। सबसे पहला, काफी लोग ओल्ड ट्रैफर्ड को मैनचेस्टर यूनाइटेड की सोल मानते हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड को एक मंदिर मानते हैं। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक रिलीजन है तो ओल्ड ट्रैफर्ड सिंबलाइजेस, या फिर ओल्ड ट्रैफर्ड उस रिलीजन का मंदिर है, ऐसा काफी लोगों का मानना है। काफी लोग कहते हैं कि ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री जो है वो वहां पर, उसकी सोल जो है वहां पर स्थित है। ठीक है, तो अलग अलग ओपिनियन है। काफी लोग अगेंस्ट है नॉकडाउन करने के और ओल्ड ट्रैफर्ड को। काफी लोग चाहते हैं कि जो स्टेडियम है उसी की कैपेसिटी बढ़ा के हम लोग वहां पे मॉडर्नाइजेशन लाए, लेकिन वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। एरिया या फिर डिजाइनिंग वाइज भी वहां पे फिजिबल नहीं है, ऐसे न्यूज जो है वहां पे अभी बताया जा रहा है। और दूसरे जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि ठीक है, ओल्ड ट्रैफर्ड हम लोगों का स्टेडियम था अभी तक, लेकिन वो मॉडर्न स्टेडियम नहीं है किसी भी एंगल से। अगर हम लोगों को अपग्रेड करना है तो हम लोगों को विदाउट लूजिंग आवर ओल्ड ट्रैफर्ड्स, इस सेंस हमें एक नया स्टेडियम लाना पड़ेगा। और अगर हम कंप्लीटली ओल्ड ट्रैफर्ड को नॉक डाउन करते हैं और साइड में नया स्टेडियम खड़ा करते हैं, तो ओल्ड ट्रैफर्ड का जो इसेंस है एटलीस्ट वो हमें कैरी करना चाहिए हमारे न्यू स्टेडियम में। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काफी लोग मानते हैं कि बसबी बेब्स, सर बॉबी चार्ल्टन, उसके बाद जॉर्ज बेस्ट, इन्होंने उस टाइम पे जो खेला था यूनाइटेड के लिए, तीनों के तीनों फॉरवर्ड्स को हमारे बैलन डोर मिला था उस टाइम पे। वो जो हिस्टोरिक एरा था, वो जो डिफाइन करता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, उसका जो मेन कनेक्शन है वो स्ट्रेट अवे ओल्ड ट्रैफर्ड से है। वो लीजेंड्स वहां पे खेले हैं। तो काफी अलग अलग यहाँ पर लोगों के अपने खुद के ओपिनियंस है। वेयर आई स्टैंड, देखो दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि अ, हमें अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। और इकोनॉमिकली अगर हम अपग्रेड नहीं कर पाते हैं तो हमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है रादर देन बिल्डिंग अ न्यू स्टेडियम। और एट द सेम टाइम हम लोगों को अपना जो सोल है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वो मेंटेन रखना होगा नए स्टेडियम के अंदर भी। ठीक है, तो ये एक्चुअली आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क।
तो ये सर हमें देखो, हम लोगों को इस पे सर जिम रैटक्लिफ के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा दोस्तों। सर जिम रैटक्लिफ एक्चुअली इज फ्रंटिंग ऑल दिस। ग्लेजर्स ने जो अपना स्वार्थ देखा इतने सालों तक, और उस स्वार्थ और इकोनॉमिक लालच के लिए उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड को कभी अपग्रेड नहीं किया। आप देख सकते हो एनफील्ड, लिवरपूल, वो लोग हमेशा हर साल मेंटेनेंस कह लो या फिर अपग्रेड कह लो, वहां पे वो लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की केस में ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिला, जो कि हमें रेगुलरली देखने को मिलना चाहिए था। तो ऑल इन ऑल ये ग्लेजर्स का किया धरा है सब कुछ, जो अभी सर जिम रैटक्लिफ आगे आके कुछ पॉजिटिव उसमें से कन्वर्ट करके निकालने की कोशिश वहां पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक स्टेट ऑफ आर्ट अगर स्टेडियम हम लोगों को मिलेगा वहां पे, ऐसा कहा जा रहा है कि 100,000 कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम रहेगा। तो ह्यूज कैपेसिटी रहेगा। वेम्बली ऑफ द नॉर्थ, जो सर जिम रैटक्लिफ जिसके बारे में बात करते हैं, वेम्बली ऑफ द नॉर्थ करके हमें डेवलप करना है। तो वो यहाँ पे हम लोग डेवलप होते हुए देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं किस दोनों ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं सेकंड ओपिनियन के साथ हूँ कि हमें अपग्रेड करना होगा। और इकोनॉमिकली अगर हम ओल्ड हमारे स्टेडियम को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे तो अ, हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, और हम लोगों को एक नया मॉडर्न स्टेडियम जो है वहां पे बनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आप अपना ओपिनियन बना सकते हो इसके रिगार्डिंग। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, एवरीवन कैन हैव देयर ओपिनियन। लेकिन अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये क्लियर नहीं किया है कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा प्लान। अभी तो डिजाइनिंग स्टेज पे है सारी चीजें। जब ये ब्लूप्रिंट इसका तैयार हो जाएगा तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से और क्लैरिटी आएगी कि ओल्ड ट्रैफर्ड के रिगार्डिंग क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम का, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हम लाइव भी आ रहे हैं बहुत बार। आप अगर इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो, कमेंट करो वीडियोस के ऊपर। और जब हम लाइव आते हैं तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, इंटरेक्शन जो वहां पे भी हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।